मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज का टॉपिक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक। जी हाँ मित्रों, रोज मित्रों से संवाद भी होता है और कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट भी आते हैं। उससे उत्साहित होकर के, प्रेरित होकर के ये टॉपिक आज मैं दे रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को पुश करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में उसके बेल आइकन जो आती है उसे जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक करना न भूलें और वीडियो को आधे से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका पूरा लाभ आपको मिल सके। टॉपिक का नाम है मित्रों कुंडली के छठे घर का रहस्य। छठा घर नाम लेते ही पुराने और नए ज्योतिष, परंपरागत ज्योतिष और वर्तमान ज्योतिष में एक खींचतान दिमाग और कुंडली के छठे घर का रहस्य टाइटल है, अर्थात अंग्रेजी में है द सीक्रेट ऑफ द सिक्स्थ हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। क्या रहस्य है छठे घर का? आप सभी जानते हो, अधिकतम लोग वैदिक ज्योतिष का नाम लेते हैं, परंपरागत नहीं करते। लेकिन वैदिक और पराशरी ज्योतिष का नाम हम जब लेते हैं तो उसका आदर और सम्मान बहुत अधिक है, बहुत सम्मान पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि वही ज्योतिष का स्रोत है और वहीं से ही ज्योतिष का अभ्युदय हुआ। केपी सिस्टम जिस ज्योतिष की बात करते हैं, अगर वैदिक और पराशरी ज्योतिष उसका वृक्ष है, बीज है, तो केपी ज्योतिष उसका फल है। निरंतर अनुसंधान और शोध करना हमारे बुद्धिवादियों की, वैज्ञानिकों की, ज्ञानियों विज्ञानियों की परंपरा रही है और युग युगांतर से ये प्रयास और परंपरा चली आ रही। गति होना, निरंतर शोध और खोज होना, गतिमान रहना, ये जीवंतता का प्रतीक है और स्थिरता मृत्यु का प्रतीक है। तो मित्रों, केपी सिस्टम की जिसकी बात आज हम करते हैं, निरंतर शोध और खोज के पश्चात स्वर्गीय गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी के अथक प्रयास, अनुसंधान और अनुभवों का भी प्रतिफल। हम उस पर नहीं जाना चाहते। आज हम आते हैं छठवें स्थान। ये देखिए कि अपनी लग्न और कस्प कुंडली करके एक कुंडली दी जाती है। यहाँ जो नेचुरल कुंडली जिसको आप कर सकते हो, कुदरती कुंडली कर सकते हो या प्राकृतिक कुंडली कर सकते हो। छठा स्थान देखिए, इसमें सभी लोग जानते हैं छठा भाव है। छठे भाव का रहस्य क्या है, क्यों इस पे बड़ी चर्चा है? प्रायः जो परंपरागत ज्योतिष, हम परंपरागत ही कहेंगे, प्रचलित ही कहेंगे, वैदिक पराशरी नाम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें बड़े रहस्य होंगे। छठे स्थान को, छठवें, 8वें और 12वें को त्रिक स्थान कहा जाता है। 6, 8 और 12 स्थान कुंडली के नेष्ट स्थान। लेकिन उसी ज्योतिष में त्रिक भाव के साथ साथ 3, 6, 10 और 11 को उपचय या वृद्धि स्थान भी कहा गया। इसको कहीं न कहीं हम नजरअंदाज कर देते थे, भूल जाते। अगर 6, 8, 12 त्रिक है, पापी है, बुरा है, विरोधी फल देने वाला है या हमारी सफलताओं का बाधक है, तो इसे उपचय और वृद्धि स्थान क्यों कहा गया? इसके पीछे इसके रहस्य को भी हमें समझना पड़ेगा। मित्रों, गुण और दोष ये सिक्के के दो पहलू की तरह हैं।
इसको हमें, अगर हम कहें गिलास में, आधा गिलास में पानी भरा है, तो अगर दो रूपों में हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं गिलास आधा खाली है, और एक रूप में ये कह सकते हैं कि आधा गिलास भरा है। खाली कहने में उसका निगेटिव रूप आता है और भरा कहने में उसका पॉजिटिव रूप आता है। वही स्थिति हर भाव की है। इसे आज हम छठे भाव पर चर्चा कर रहे हैं। छठे भाव को मेनली माना जाता था रोग, ऋण, शत्रु, चोरी, निंदा, विपत्ति, विस्पांस, भिक्षावृत्ति आदि। रोग, ऋण, शत्रु, प्रायः रोग भाव, ऋण भाव, शत्रु भाव कहा जाता। लेकिन आज केपी सिस्टम ने यह सिद्ध कर दिया कि छठा स्थान आज भौतिक परिवेश में, भौतिक युग में, भौतिक काल में जब उसका महत्व बढ़ गया है, जब फ्रिज, फैन, कूलर की बात चलने लगी है, वायुयान की बात चलने लगी है, और आज मेक इंडिया, मेड इंडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात चलने लगी है, तो इस युग में छठा स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने समय में भी, पुरानी ज्योतिष में भी नौकरी स्थान छठवें को कहा जाता है। लेकिन उस समय हमारी आध्यात्मिक ख्याति इतनी समृद्ध थी, आध्यात्मिक भाव इतना ऊंचे था कि उत्तम खेती, मध्यम मान और निषिद्ध चाकरी, भीख, निदान, भिक्षाटन और नौकरी ये निदान माना जाता था, निषिद्ध माना जाता था। लेकिन आज उत्तम खेती, मध्यम मान से भी ऊंचे नौकरी का स्थान हो गया। ये नाते जहां नौकरी जुड़ गया, जहां आय जुड़ गया, जहां पैसों का आगमन जुड़ गया, वहां छठा भाव महत्वपूर्ण। जब नौकरी को ऊंचा स्थान जिस दिन से मिला, जिस समय से मिला, उसी समय से छठे स्थान का महत्व पड़ा। उसमें परिवर्तन करने का दायित्व हमारा था, क्योंकि काल, पात्र और स्थान बस चीजों के गुण दोष बदल जाते हैं। समय बदला, नौकरी का महत्व बढ़ा, अर्थोपार्जन का महत्व बढ़ा, भौतिकता का महत्व बढ़ा, तो छठे स्थान का महत्व अपने आप बढ़ा। ये नाते छठे स्थान के बिना आज के भौतिक युग में, जहां हर चीज प्रतियोगिता द्वारा होती है, कॉम्पिटिटिव है, कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के लिए जहां 1, 2, 3, 6, 10 और 11 भावों को देखा जाता है, वहां 6 और 11 सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। छठवां स्थान सातवें का व्यय स्थान, अर्थात जहां हम जिसके लिए काम करते हैं, जो हमारा नियोक्ता है, हमारा व्यवस्थापक है, मैनेजर है, उसका व्यय ही हमारा लाभ होता है। जब वो हमको देता है तभी हम पाते हैं। इस नाते नौकरी की तनख्वाह हमारे छठे स्थान से संबंधित। छठे भाव की उपयोगिता नौकरी के क्षेत्र में छठवां प्रमुख भाव हो जाता है। पदोन्नति के क्षेत्र में छठवां भाव सहायक भाव हो जाता है। कोर्ट केस में छठवां भाव प्रमुख भाव हो जाता है। चुनाव में छठवां भाव प्रमुख भाव हो जाता है। हर प्रतियोगिता में छठवां भाव प्रमुख भाव माना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में, कोई घुड़दौड़ हो, रेस हो, या कहीं कोई लड़ाई हो, प्रतियोगिता हो, तो हर जगह सफलता के लिए छठवां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी चाहे लोअर स्तर की हो चाहे हायर स्तर की हो, हर जगह ग्रेड A, B, C जो भी ग्रेड हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसमें छठवां स्थान प्रमुख हो जाता है। और लॉटरी में भी छठवां स्थान प्रमुख हो जाता है। प्रत्येक आर्थिक संव्यवहार में छठवां स्थान प्रमुख रूप से आता है। घर बेचना हो तब भी छठवां स्थान आता है, क्योंकि घर बेचने के लिए घर खरीदार का
12वां स्थान 6वां स्थान होता है। जैसे आपके कोई भी घर खरीदोगे तो 4, 11, 12 आवश्यक है, उसी तरह से आपके 7वें स्थान जो आपका प्रतिपक्षी है, खरीदार है, उसका 10, 5 और 6, मतलब आपकी कुंडली का 10वां, 5वां और 6वां स्थान, 7वां स्थान का 4, 11 और 12, अर्थात जब तक 10, 5 और 6 भाव आपकी कुंडली में सबल नहीं होगा अंतर्दशा के माध्यम से, तब तक आप घर बेच नहीं सकते। बेच भी सकते हो तो घाटा होगा मेरे भाव में, और बेचने में भी दिक्कतें आएंगी जब तक कि आपका खरीदार जो है 7वां स्थान है, जो आपका प्रतिपक्षी है, तो विक्रेता जो है, आप क्रेता हो तो ये विक्रेता, मतलब आप बेचने वाले हो तो ये खरीदार है आपके घर 7वां स्थान, और इसका आपका 10वां स्थान, इसका 4था स्थान, और आपकी कुंडली का 12वां स्थान, इसके जो है जो घर आपका बेचेंगे, जो खरीदार होगा उसका 12वां स्थान होगा आपकी कुंडली का 6वां, और आपकी कुंडली का 5वां स्थान, इसका 11वां स्थान। 4, 11, 12 जब तक आपकी कुंडली का श्रेष्ठ नहीं होगा महान। इसके साथ ही त्रिकोण भावों का महत्व बहुत ज्यादा आप लोग समझते हैं। जैसे 1, 5, 9 को आप त्रिकोण कहते हो, 1, 5, 9 को आप मानते हो कि श्रेष्ठ भाव है, त्रिकोण भाव है, लेकिन ये आध्यात्मिक युग और परंपरा के अनुसार है, आध्यात्मिक क्षेत्र। उसी तरह से 2, 6 और 10 ये त्रिकोण भाव, धन भाव के लिए 6वां भाव और 10वां भाव ये त्रिकोण भाव है, अर्थात 2, 6, 10। इसी नाते जहां भी कोई आर्थिक समव्यवहार है वहां 6वां स्थान सेंटर में पड़ता है, प्रमुख हो जाता है। तो मित्रों, 6वें भाव का रहस्य यह है कि युग परिवर्तन के साथ साथ आज 6वां भाव ऊपर, बार बार इस पर चर्चा होती है। हमने वीडियो भी दिया था, कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान 6वां, लेकिन वो उसका रहस्य क्या है, ये कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये चीज पुरेदती रहती थी कि 6वें भाव का रहस्य क्या है। आज उसको सामने लाना मैंने अपना दायित्व समझा, इस नाते 6वें भाव पर इतनी बातें हमने बताया है, आप ये नोट कर लें। और जो मैं आज व्याख्यान दे रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर देखें। 6वें भाव से संबंधित, उसकी गोपनीयता से संबंधित प्रत्येक रहस्य आपके सामने उजागर हो गया है, उद्घाटित हो गया है, और आशा ही नहीं विश्वास है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप मेरे आज के इस 6ठे भाव के रहस्य के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ गए हैं, और इसको ग्राउंड बना के, आधार बना के, बेस बना के आगे जहाँ कहीं भी आपको प्रेडिक्शन देना हो, फलादेश करना हो, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपका ग्रो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। नोटिंग थोड़ा पीछे था, आप नोट